नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज है रविवार और प्रदोष की तिथि पड़ रही है। दोस्तों, आज के दिन गुरुजी ने बताया है कि आज के दिन हमें प्रदोष काल में एक दीपक बेल पत्र की जड़ में अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज है रविवार की त्रयोदशी तिथि और इसी के साथ प्रदोष का व्रत पड़ रहा है तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन, वैभव, ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर से। इस उपाय के लिए आपको 11 चावल का दाना लेना है। देखो, 11 चावल का दाना आपको लेना है और ध्यान देना है कि वह चावल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको एक दीपक लेना है। देखिए, दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले ले और यदि मिट्टी का दीपक नहीं है तो आप शुद्ध आटा लगाकर एक दीपक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप दीपक आटे से बना रहे हैं तो आटे में नमक का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। और इस दीपक में आपको लंबी बातें लगानी है और यह दीपक आपको शुद्ध गाय के घी से प्रज्वलित करना है, ठीक है। तो एक दीपक आपने बना लिया। आप क्या करना है, आपको प्रदोष काल में शाम 6 बजे के बाद इस दीपक को और 11 चावल का दाना इसे लेकर चले जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। ठीक है, तो आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाएं और वहां पर जाकर सबसे पहले आपको उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाना है और बैठकर के एक चावल का दाना आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करते हुए उसी 11 चावल के दाने को बेलपत्र की जड़ में रख देना है, ठीक है। चावल रखने के बाद आपको एक दीपक जो लंबी बात का लेकर गए हैं उसे वही प्रज्वलित करना है और उसी चावल के ऊपर तो आपको उस दिए को रख देना है और आपकी जो भी कामना है हाथ जोड़कर सच्चे हृदय से उसी समय प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर में पितृदोष लगा है तो पितृदोष के लिए कामना करनी है, या फिर घर में लक्ष्मी जी की कमी रहती है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, घर में क्लेश होते हैं, तो घर की सुख समृद्धि के लिए सच्चे हृदय से कामना कर लेनी है, ठीक है। तो बहुत ही छोटा सा उपाय है, आप करके देखिएगा, आपको लाभ अवश्य मिलेंगे। देखो, गुरुजी ने कहा कि प्रदोष की तिथि पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना बहुत ही शुभ बताया गया है और आज के दिन जो भी व्यक्ति एक दीपक बेलपत्र के नीचे प्रज्वलित कर देता है उसको माता लक्ष्मी और महादेव जी दोनों उनकी मनोकामना को पूरी करते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा दिन। अब बात कर लेते हैं हमारे दूसरे उपाय की। देखो, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यदि आपके जीवन में तनाव बहुत ही अधिक रहता है, चिंताएं बहुत ही अधिक रहती है, यानी कि आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो या फिर बच्चे हैं वो बहुत अधिक सोचते हैं, तो आपको दूसरा उपाय करना है। देखिए, तीसरा जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए है, कर्ज की मुक्ति के लिए है और व्यापार में वृद्धि के लिए है। देखिए, सबसे पहला उपाय, जो लोग बहुत अधिक चिंता में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उन्हें ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय विशेषकर आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन प्रदोष की तिथि पड़ी है तो आप यदि उपाय प्रदोष काल के समय करेंगे तो बहुत ही सर्वोत्तम होगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले शुरू होता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है।
देखिए, इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी है। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें, बेलपत्र यदि नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुण्य शुद्ध जल से धोकर ही उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको एक चावल यानी कि अक्षत का दाना लेना है जो कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब आपको बहुत ही ध्यान से समझना है, लेकिन यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा है तो आपको पीला चंदन लेना है। यदि आपकी जन्म में तेजी की कमी है यानी कि आप आलसी बहुत अधिक है, आपका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता है, आप किसी भी कार्य को सोचते हैं और उस कार्य को केवल सोचने में ही रह जाते हैं और उस कार्य को आप कर ही नहीं पाते हैं, तो आपको लाल चंदन लेना होगा। या फिर यदि आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ही अधिक बना है तो आपको शहद लेना है। शहद आपको मात्र एक बूंद लेना है। देखिए, या तो आपको पीला चंदन लेना है या फिर आपको लाल चंदन लेना है या फिर आपको एक बूंद शहद लेना है। तीनों में से केवल एक ही सामग्री आपको लेनी है और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते हुए अब दोस्तों, आपके पास जो बेलपत्र है, आप सभी को पता है बेलपत्र में 3 पत्तियां होती है और बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और इसकी जो चिकनी साइड होती है, तो आपको अपने सीधे हाथ की चींटी उंगली के जो पास वाली होती है अनामिका उंगली, उसमें आपको पीला चंदन लेना है। पीला चंदन ले रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा सा जल डालकर गीला करना है। तो पीले चंदन की एक बिंदी आपको बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगा देनी है। पीले चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप लाल चंदन की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको मंगलेश्वर महादेव का स्मरण करना है। यदि आप शहद की बिंदी लगा रहे हैं तो आपको शूरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखिए, बिंदी जो आप लगाएंगे वो थोड़ी सी आपको बड़ी लगानी है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक चावल का दाना है, आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपको मन में सोचना है और ये जो चावल का दाना है आपने जो बेल पत्र पर एक बिंदी लगाई है उसी के ऊपर आपको रख देना है, यानी कि चिपका देना है। देखो, बेलपत्र पर एक बिंदी लगानी है, फिर उसी के ऊपर आपको एक चावल का दाना भी रख देना है। अब इस बेल पत्र को तैयार करने के बाद इससे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। वापस आपको अपनी मनोकामना को बोलना है और इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव का शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। लेकिन बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वो शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी डंडी आपको जलाधारी की ओर रखनी है। इस प्रकार से बेलपत्र आपको अर्पित कर देना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय कर लेना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपके जीवन में कर्ज जो है वह बढ़ते ही जा रहा है, धन की कमी होती जा रही है, व्यापार अच्छे से नहीं चल पा रहा है, यानी कि ऐसी स्थिति बन चुकी है कि कर्जा न लेते हुए भी आपको लेना ही पड़ता है, तो आपको यह विशेष उपाय करना है। यदि आपका कोई भी कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण नहीं हो पा रहा है, तब भी आपको ये उपाय अवश्य करना है। देखिए, इस उपाय के लिए भी आपको मात्र एक लोटा शुद्ध जल लेना ही तांबे के पात्र के अंदर। आप देखिए दोस्तों, इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक शमी पत्र लेना है। इसी के साथ में आपको एक हरा मूंग लेना है और रवि प्रदोष है तो आपको एक गुड़ का टुकड़ा भी लेना है। ध्यान रखें दोस्तों, बेलपत्र और हरा मूंग जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इस बात का आपको एक विशेष प्रकार से ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको ये सभी सामग्रियां लेकर के सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। यह उपाय भी आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गुड़ का टुकड़ा है, एक समीपत्र है, एक बेलपत्र है और एक हरा मूंग है, तो इन सभी को आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है। अब यह जल का पात्र आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। रविवार की प्रदोष पर शूरेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करते रहना है।
देखिए, सुरेश्वर महादेव आपके जीवन से सारे अंधकार को दूर कर देते हैं और इस उपाय में गुड़ का प्रयोग करने से गुड़ जो है हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है और हमारे जीवन को तेजस्वी बनाता है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय भी कर लेना है अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। उपाय को करते समय किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।